हेलो डी फार्मा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। उम्मीद है आपके जो पिछले पेपर्स हैं उसमें हमारी इन क्वेश्चंस का आपको फायदा मिल रहा होगा। अगर ये फायदा कंटिन्यू रखना है तो इस वीडियो को भी पूरा पूरा देखें। अब आपका जो अगला एग्जाम है यानी कि 6 मई को जो कल एग्जाम होने वाला है आपका, ये सीपीएम सब्जेक्ट होने वाला है, कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट। सेम फॉर्मेट में सेम तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट हम लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, आइए हम लोग समय ना गवाते हुए, क्योंकि एग्जाम के समय हमारा समय बहुत कीमती है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना समय बचाएं और हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो है इसी में पूछा जाएगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, है ना। कम्युनिटी फार्मेसी में अगर आप जॉब भी करते हैं या फिर कहीं पर भी हैं तो आपको मालूम है कि प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सा पार्ट होता है उसमें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, जो बातचीत के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको बहुत थॉरोली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इन सब के आंसर में एक दो तीन चार 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 हेडिंग्स आपको याद करना है। उसके बाद अपने सारे विचारों को कलेक्ट करके उसके बारे में लिखना होता है। बाकी तो आपने साल भर अपने कॉलेजेस में, अपने एकेडमी में कहीं ना कहीं पर आपने पढ़ा है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन एग्जाम के लास्ट नाइट में हम लोग को क्या करना है, लास्ट रिवीजन हम लोग को खाली इनका हेडिंग हेडिंग का करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग, ये तो पक्का क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ये पक्का पूछे जाने हैं। आप देख लीजिएगा एग्जाम में आने के बाद, कमेंट करिएगा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आया। डिस्कस वेरियस स्ट्रेटजीज टू ओवरकम मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले हैं। हाउ विल यू सेलेक्ट अ साइट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कम्युनिटी फार्मेसी। मेडिकल स्टोर अगर आपको कहीं पर डालना है, उसके लिए जगह का तलाश आप कैसे करते हैं या फाइनलाइज कैसे करते हैं कि हमको यहीं पर खोलना है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट, ये प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ये शॉर्ट में आपको डिटेल करना है इसके बारे में, प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट के बारे में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस इन कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में ये जीपीपी का क्या मतलब है, निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेंशन द कॉजेज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर्स। इसके क्या कारण है, एंड सजेस्ट मेथड्स टू अवॉइड देम। कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग इन डिस्पेंसिंग एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट मेडिकेशन एडहेरेंस। मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब जो दवाई डॉक्टर साहब दे रहे हैं, पेशेंट उसको लग करके उसको फॉलो करे, उसके लिए कई बार नहीं फॉलो होता है। वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। हो सके तो इन सब क्वेश्चंस का जब आप आंसर लिखें तो कुछ केस स्टडीज के बारे में चर्चा करिए। अपने से मान लीजिए कोई रियल केस स्टडी नहीं करना है आपको, नॉर्मली सपोज एक पेशेंट है, उसको ऐसा समस्या है तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा हम करेंगे, ऐसा केस स्टडी के साथ आप चर्चा करेंगे एग्जाम में तो मजा आएगा, आपको बढ़िया मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट आउट एंड गिव इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उनकी तो लिस्ट आपको देना है और इंपॉर्टेंस देना है, क्या क्या उपयोगिता है, कौन कौन सॉफ्टवेयर से क्या क्या काम हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपके लिए है, डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस्ड मेडिसिन। जो डिस्पेंस्ड मेडिसिन उसकी लेबलिंग करने के लिए क्या स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में आपको यहाँ चर्चा करना होगा। 12वां क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, और एक्सप्लेन अबाउट द टेस्टिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे टेस्ट किया जाता है उसको सारे को आपको बताना है, कौन सा कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, कौन सा हाथ लेते हैं, कौन सी आर्टरी कैसे चेक करते हैं, है ना। ये सब चीजों के बारे में यहाँ चर्चा करना होता है जो कि आपने किया होगा। 13वां क्वेश्चन आपके लिए, डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग क्या चीज है ना, और इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ये, अकाउंटिंग हिसाब किताब से रिलेटेड है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, डिफाइन पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। ये क्या चीज है, इसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या है कि इसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन हमने आपको दिया। आपको मालूम है कि आपका पेपर का पैटर्न लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज में बांटा गया है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 14 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। 13 क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, जिसको आप तैयार करेंगे तो बढ़िया आप मार्क्स पाएंगे, 3 नंबर वाला। इसमें जो पहला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है, क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करना है। गिव द सिम्टम्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर फॉर स्किन डिसऑर्डर्स। स्किन डिसऑर्डर्स के लिए कौन कौन से क्या सिम्टम हो सकते हैं, या फिर हम लोग खुद अपने आप को ठीक रखें, क्या उसकी सलाह हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी।
कि अलग अलग टाइप की कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, इनके बारे में यहाँ चर्चा करनी होती है। अगला क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट अबाउट द फार्मेसी डिजाइन और इंटीरियर। फार्मेसी डिजाइन और इंटीरियर के बारे में हल्का फुल्का आपको लिखना है। डिफाइन फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। छठा क्वेश्चन है गिव द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी जिसको बोलते हैं, फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, किसी भी दवाई को डिस्पेंस करने के लिए एसओपी क्या है, वहां पर इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। सातवां क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, ये PIL बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, है ना, ये इसका एडवांटेज क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। आठवां है एक्सप्लेन मेडिकल कंडीशन रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ मेडिकेशन एडरेंस। मेडिकेशन एडरेंस आप देख रहे हैं कि कई क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उस रिलेटेड क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है राइट सेल्फ केयर एडवाइस फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा। एक्जिमा ये बीमारी है, उसमें से खुद आदमी कैसे इसको ठीक कर सकता है या फिर ना हो उसके लिए क्या कर सकता है, उसी के बारे में आपको एडवाइस करना होता है। ठीक है। ऑडिट क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। जैसे अकाउंटिंग हमने पढ़ा था तो ये उसी का ऑडिट होता है। ठीक है, जांच होती है एक तरह की है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है भाई आज के समय में, क्योंकि जमाना बदल रहा है। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ जरूरी है। 12वां क्वेश्चन है व्हाट आर गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस था, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस था, यहाँ गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करना है। अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये CRM क्या होता है, किसी भी कंपनी में CRM का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए। 13 क्वेश्चन यहाँ हमने आपको दिया और हमने आपको 14 क्वेश्चन यहाँ दिया। 13 और 14 ये 27 क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। इन 27 क्वेश्चन को आपने तैयार कर लिया तो आपका 70 से 80% आपका क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा। पेपर देने के बाद जब आप आइएगा तो अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको वहां मिलते हैं जरूर बताइएगा, काउंट कम से कम बताइएगा हमको, जिससे कि हम लोग भी मोटिवेट हो पाए और हम अगले साल के लिए आपके जूनियर्स के लिए एक फिर से एक नई स्ट्रेटजी के साथ तमाम नए क्वेश्चंस या पेपर पैटर्न को समझते हुए हम लोग इसको समझें। ठीक है, इन सभी 27 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है कि कैसे होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, सर कौन कौन सी हेडिंग कवर करनी चाहिए, तो आप हमसे चर्चा कीजिएगा, इसी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो आपको हम वो सब भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, पढ़ने को ढेर सारा है, तो अपने समय को बहुत ज्यादा वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस हो जाइए। ठीक है, चलिए अच्छे से करके आइएगा। ऑल द बेस्ट।